नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप समूह में सर्किल रेट के निर्धारण एवं अनुप्रयोग की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा और सुधार का अनुरोध किया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में ओगराब्राज में सरकारी योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया और शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने कल द्वीप समूह के 35 F4S केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल के लिए फुटबॉल पहल की शुरुआत की। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसानों से भी बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम किसान कल्याण, कृषि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। द्वीप समूह में भी इस कार्यक्रम के लिए व्यवस्था की गई है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आज सुबह 10 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 13 अक्टूबर को एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये बैठक श्रम आयुक्त कार्यालय के सभागार में शाम 3 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक सुरक्षा के उप सचिव शिवकांत कुमार शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। मणिपुर राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सुधारों पर एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधार मणिपुर के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसाय को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। नए कर ढांचे के तहत राज्य में कई आवश्यक वस्तुएं अब कम दामों में उपलब्ध हो रही हैं, जिससे स्थानीय उत्पाद अधिक किफायती हो गए हैं। यह पहल क्षेत्रीय उद्योगों और आजीविका को बढ़ावा दे रही है। हाथ से बने हुए वस्त्र, बांस के शिल्प, बेत के फर्नीचर और स्थानीय कारीगरों के सामान जिन पर पहले 12% कर लगता था, अब उन पर 5% कर लग रहा है। इसी प्रकार अचार, बांस, अन्य खाद्य पदार्थ, सब्जियों से बने उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थों पर कर में 12% से 5% की महत्वपूर्ण कमी की गई है। इसके साथ ही पैकेज्ड कॉफी पर कर 18% से घटाकर 5% करने से मणिपुर के कॉफी उद्योगों को काफी राहत मिली है। इस कदम से उखरूल, सेनापति और चंदेल जैसे जिले जो कॉफी की खेती के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, वे लाभान्वित हो रहे हैं, जो अतिरिक्त रोजगार पैदा करेगा। सांसद विष्णुपद रे ने प्रशासन से द्वीप समूह में सर्किल रेट के निर्धारण एवं अनुप्रयोग की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा और सुधार का अनुरोध किया है। उन्होंने मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में कहा कि सर्किल रेट तय करने की वर्तमान पद्धति का भारतीय स्टाम्प अधिनियम या पंजीकरण अधिनियम के तहत कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम भूमि पर नहीं बल्कि दस्तावेजों पर लागू होता है और अंडमान निकोबार प्रशासन ने ऐसी दरों के निर्धारण हेतु प्रावधानों या नियमों को नहीं अपनाया है। सांसद ने आगे बताया कि भूमि की दरें कानूनी रूप से तय करने का अधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन 1966 की धारा 45 के अंतर्गत निहित है। श्री रे ने संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने और भविष्य में अनियमितताओं को रोकने के लिए तत्काल सुधार का आह्वान किया। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने कल ग्राम पंचायत कन्यापुरम का दौरा कर ग्रामीण विकास पहलों की समीक्षा और आकलन किया। दौरे के दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत नवनिर्मित सीसी सड़क और उचित जल निकासी सुविधाओं के साथ सड़क के नवीनीकरण कार्यों का निरीक्षण और उद्घाटन किया।
इसके अलावा कन्यापुरम में एक आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए भूमि निर्धारित की गई। जिला उपायुक्त ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान देने के लिए ग्राम पंचायत और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सत्यापन शिविर और स्कूल के लिए फुटबॉल पहल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कल AI अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन का खाका शीर्षक से एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की। इसका उद्देश्य भारत को AI संचालित कार्य के उभरते भविष्य के लिए तैयार करना है। इस अवसर पर श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत की ताकत उसके लोगों में निहित है। उन्होंने कहा कि सही दृष्टिकोण और समन्वय के साथ भारत दुनिया की AI कार्यबल राजधानी बन सकता है। ये रिपोर्ट 2031 तक संभावित रोजगार विस्थापन की चेतावनी तो देती ही है, साथ ही एक बड़े अवसर की भी पहचान करती है, जो एक समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 40 लाख तक नई AI सक्षम नौकरियों का सृजन है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने सभी विमानन कंपनियों से आगामी त्योहारों के दौरान हवाई किराए को किफ़ायती बनाए रखने का आग्रह किया है। विमानन कंपनियों ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा उनकी पहली प्राथमिकता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त उड़ानें भी संचालित की जाएंगी। इस अवसर पर श्री नायडू ने विमानन कंपनियों द्वारा यात्रियों के लिए चलाए गए शिकायत निवारण अभियान की भी समीक्षा की और एयरलाइंस को इस संबंध में समय पर शिकायतों के निपटान के निर्देश दिए। उन्होंने नागरिक विमानन महानिदेशालय को हवाई किराए पर कड़ी नज़र रखने का भी निर्देश दिया। दक्षिण अंडमान जिले की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में ओगराब्राज सामुदायिक भवन में एक सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य विभिन्न प्रमुख सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करना था। शिविर के दौरान कुल 76 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। ग्रामीण विकास, नागरिक आपूर्ति और स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों द्वारा उनकी पहचान सत्यापित की गई ताकि उन्हें संबंधित कल्याणकारी योजनाओं में आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसके उद्देश्यों, पात्रता मानदंडों, लाभों और योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत प्रधान, खंड विकास अधिकारी, सहायक अभियंता विद्युत, कनिष्ठ अभियंता, तहसीलदार के साथ लाभार्थी और ग्रामीण उपस्थित थे। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने कल द्वीप समूह में F4S केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल के लिए फुटबॉल पहल की शुरुआत की। नारा है फोन नहीं फुटबॉल। खेलों को बढ़ावा देने और बच्चों में मोबाइल की लत को कम करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 8 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को फुटबॉल कोचिंग प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि F4S पहल न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देगी बल्कि छोटे बच्चों में नशे की बढ़ती लत को रोकने में भी मदद करेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीरंदाजी संघ ने दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिले के लिए जिला तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रही है। ये चैंपियनशिप 25 और 26 अक्टूबर को श्री विजयपुरम मायाबंदर में आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तरीय चैंपियनशिप के बाद ओपन स्टेट तीरंदाजी चैंपियनशिप 8 और 9 नवंबर को श्री विजयपुरम में आयोजित होगा। इच्छुक तीरंदाजों से 22 अक्टूबर और 5 नवंबर तक गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां जमा करने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप समूह में सर्किल रेट के निर्धारण एवं अनुप्रयोग की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा और सुधार का अनुरोध किया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में ओगराब्राज में सरकारी योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया और शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने कल द्वीप समूह के 35F फॉरेस्ट केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूल के लिए फुटबॉल पहल की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।